हाँ नजर आ रहा है, एक था, एक और 9 बना। ये लग रहा है या मुझे लग रहा है? नहीं नजर आ रहा है, लग रहा है ना, 1 को 9 बना लग रहा है। शफाफ तरीके से धांधली हुई है, बेहतरीन शफाफ तरीके से। ये टोटली फ्रॉड हुआ है, कोई इलेक्शन नहीं हुए, धांधली नहीं हुई, ये डाका मारा गया है। बिल्कुल देखिए, मॉरली हम डिफॉल्ट कर गए हैं, मॉरली। बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन हुआ 9 तारीख को है। जो फेयर इलेक्शन हुआ है वो 9 को हुआ है। हाँ 8 को जो है वो तो बेवकूफों ने वोट दिए ना। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। 2 रोज कबल जो ईसीबी की वेबसाइट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 जो अपलोड हुए और कुछ फॉर्म 45 डिलीट भी हो गए फौरी तौर पर, वो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं पूरी पब्लिक के अंदर। लोगों को किस तरीके से पागल बनाया गया, फॉर्म 45 के ऊपर जो रिजल्ट थे उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, इस पर पब्लिक क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। इसको जानते हैं क्या चीज़ है? इसको क्या कहते हैं? ये पेपर जो है इसको क्या कहते हैं? ये जो इसका वास्ता कुछ इलेक्शन से है। वोटों का स्टेटमेंट है। हाँ जी, इसमें कुछ वोट्स नजर आ रहे होंगे आपको। हाँ जी, ये 973-01। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर दो रोज कबल उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुए थे फॉर्म 45, ठीक है। जिसको तनकीद का निशाना बनाया गया कि इसके ऊपर जो है ना, इस तरह के और भी बहुत सारे जिसको रिजल्ट जिसमें तब्दील किया गया, जिसमें ये 1 को 9 बनाया गया। हाँ नजर आ रहा है, एक था, एक और 9 बना। ये लग रहा है या मुझे लग रहा है? नहीं नजर आ रहा है, लग रहा है ना, 1 को 9 बनाया। लग रहा है। क्या कहेंगे, लगता है आपको इलेक्शन में धांधली हुई है? असल में धांधली अगर देखा जाए तो नून लीग के बुर्ज उल्टे हैं, तो वहां पे देखा जाए तो वो समझ नहीं लगती कि धांधली हुई कि नहीं हुई। लेकिन जब देखा जाए कि वो ये इस तरह के रिजल्ट को, तो फिर पता चला कि धांधली हुई है। फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद का इंटरव्यू इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि फैसलाबाद से पूरा क्लीन स्वीप हुआ था। हाँ जी, हाँ। उसके बावजूद नून लीग की हुकूमत आ गई है, सनाउल्लाह साहब को भी कोई सीट मिलने लगी, आबिद शेर साहब भी वजीर तवानाई पानी बनने लगे हैं, तो उसके बावजूद तमाम सीटें उनके पास जा रही है। ये शफाफ तरीके से धांधली हुई है, बेहतरीन शफाफ तरीके से, जो किसी को महसूस भी ना हो और धांधली से रिजल्ट भी पूरे आ जाए। शफाफ तरीके से हुई है, किसी को महसूस ना हो कि ये धांधली हुई है। बुर्ज उल्टा के बाकी बुर्जों को जिता के, वजीर आजम बना के, वजीर आला बना के, उसके बाद फॉर्म 45 लगा के, ऐसे ही मतलब कि रिजल्ट बाद में आए हैं। और उतनी देर तक रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हुए जितनी तक सारा काम मुकम्मल नहीं हो गया। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपको लगता है कि अवाम का 50 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन के ऊपर जाया गया है? बिल्कुल जाया गया है, ये टोटली फ्रॉड हुआ है, कोई इलेक्शन नहीं हुए, बिल्कुल टोटली फ्रॉड है। इसमें आप कह ही नहीं सकते, ये तो धांधली नहीं हुई, ये डाका मारा गया है। बिल्कुल। और फॉर्म 45 आपने देखे हैं खुद, वो जरा कोई आपकी नजर से गुजरे? बिल्कुल, मैंने मीडिया पे कुछ सबको देखा है, रोजाना ही मैं देखता हूँ, ये रोजाना आते हैं इस पे, एग्जाम्पल ऐसी हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड है, इसमें टोटल फ्रॉड है। आप डिसीव कर रहे हैं, इसमें पीटीआई को कोई नुकसान नहीं है, पब्लिक का नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है। और तो इमेज हमारा बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये वो मुल्क है जो धांधली करवा के अपने इलेक्शन में। बिल्कुल, हम देखे मॉरली हम डिफॉल्ट कर गए हैं, मॉरली कोलैप्स कर गए हैं। कम से कम ये चाहिए था, जो लोग बैठे हुए हैं असेंबलियों में जाके, उनको किसी को शर्म आनी चाहिए थी इस पे। बिल्कुल, वो लोग जो डिटाई के साथ जाके बैठ गए हैं, इदारे अपना काम नहीं कर रहे, तो कम से कम कुछ मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए हमारे अंदर। मॉरली आपने बिल्कुल से बताया कि हम लोग डिफॉल्ट कर गए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं हम, अब सिर्फ इकोनॉमिकली बाकी रह गया। बिल्कुल कुछ बाकी नहीं रहा। और ये इस मुल्क के साथ आप धोखा कर रहे हैं। इसको पीटीआई को कोई नुकसान नहीं है, अवाम को नुकसान है, अवाम को धोखा कर दे रहे हैं आप, और मुल्क को धोखा दे रहे हैं। आपको लगता है कि धांधली हुई है इलेक्शंस में? बिल्कुल हुई है, धांधली हुई है, बिल्कुल हुई है। फॉर्म 45 जो आए हैं वो रात तक तो रिजल्ट नहीं आए, अगले दिन रिजल्ट आना शुरू हुआ और 3 दिन तक रिजल्ट आते रहे पाकिस्तान में। पहला इलेक्शन है, 3 दिन बाद रिजल्ट आए हैं, लेकिन वो तो नजर आ ही रहा है जो हुआ है। उनको क्या लगता है? जिस तरह मैं एक बच्चे से कहता हूँ, इधर आओ बेटा, ये कॉपी के पेंसिल के ऊपर वो सिफर लिखा होता है, उसको मैं 8 बना के उसको कहता हूँ तुम पास हो गए हो, ये इस तरह आवाम के साथ किया गया, तो आवाम को समझ तो आ रही है सब कुछ के काला और सफेद के अंदर फर्क तो नजर आ रहा है। समझ आ रही है, लेकिन कोई सोचता ही नहीं है बीजे काम क्या हो रहा है, क्योंकि आवाम पब्लिक जो है सब मसरूफ, रोजी रोटी कमाने में मसरूफ है ना। बिल्कुल इसी तरह है, वो रोजी रोटी कमाए या इनकी तनकीद करे, बस इसी तरह ही है। 900 बनाया गया। सकलैन क्या लिखा है? हाँ जी, मोहम्मद अवान सकलैन। अच्छा, ठीक है, इनके वोट 173 थे, इनको 9 बनाया गया एक को। आपको लग रहा है 9 बनाया गया एक को? लग रहा है? जरा देखिएगा गौर से।
जी उनके 273 वोट थे ना, इनको 973 करके जिताया गया। जी 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 ठीक है जी जी। तो ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुए हैं रिजल्ट। यार मैं किसी के खिलाफ तो नहीं कह सकता, जो हकीकत है वो सामने नजर आ रही है। नजर आ रही है। हाँ हाँ। ठीक है, ये मुझे अकेले को नहीं लग रहा है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, ये किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अवाम को सच पता है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम ने वोट दिए, अवाम का पैसा लगा, 50 अरब रुपया इलेक्शंस के ऊपर लगा। पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर क्या खबरें चल रही हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है धांधली हुई है, रात गए तक रिजल्ट्स जो है वो नहीं दिए गए। उसके बाद 3 दिन बाद बैलेट बॉक्सेस खुल रहे हैं, 3 दिन बाद हम देख रहे हैं प्रिंटिंग प्रेसेस के ऊपर जो है वो बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे थे। यही कहते हैं कि इस इलेक्शन सही नहीं हुए इलेक्शंस। नहीं ठीक है, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, होने चाहिए। इलेक्शंस दोबारा होने चाहिए। इलेक्शंस जो है उनको उनमें रिजल्ट जो है मैनिपुलेट किए गए जी। सदारती इलेक्शन भी दोबारा होना सदारती चाहिए, दो इलेक्शन। आंदोलन के दरमियान नहीं होने चाहिए। ठीक है जी जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए, मुल्क तो पहले ही क्राइसिस में है। हाँ, पैसे जाहिर पहले सी बात 50 है, अरब रुपया लग गया, जब दोबारा होंगे मुल्क और नीचे जाएगा। तो दोबारा धांधली हो जाएगी। आपने जापान की बात सुनी है क्या? कि एक दफा जब इलेक्शन चलता है मुल्क 20 साल पीछे चला जाता ऐसा ही है। है। हम 60 साल पीछे चले गए सर। अब दोबारा अगर इलेक्शन कराएंगे तो मुल्क फिर भी पीछे चला जाएगा। ऐसे चला जाएगा, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ये बताइएगा, ये कुछ चीज, ये पेपर जो है ये पहचानने में आता क्या है? ये इलेक्शन से मुतल्लका पेपर है कोई, नहीं। जिसको आप फॉर्म 45 बोलते हैं, जी जी फॉर्म 45 जिसके ऊपर रिजल्ट होता है। जी जी। इसके ऊपर एक वोट्स लिखे हुए हैं 273, एक कैंडिडेट के वोट है, दूसरे के 973। ये आपको 973 लग रहे हैं? 173। मुझे लग रहा था मुझे अकेले को 173 लग रहे हैं, ये आवाम को भी 173 ही लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिसने भी रिजल्ट मैनिपुलेट किया है वो कम से कम कोई इंक रिमूवर इस्तेमाल कर लेता। ये आपको लगता है इलेक्शन शफाफ हुए दफे पाकिस्तान में? बस ऐसे ही है जी, हाँ जी, कोई ठीक ठूक नहीं हुआ। कोई ठीक नहीं हुआ इलेक्शन, ऐसे ही है। आवाम को पागल बनाया गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन होने नहीं चाहिए थे, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई है। 50 अरब रुपया आवाम का लगा है, सारी बात है वही ना, इलेक्शन नहीं हो सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन हुई है। बिल्कुल ऐसे तो ये सिलेक्शन होनी थी तो इलेक्शन ना ही करवाते, नहीं करवाते, बस ऐसे नहीं लगाते। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि नहीं होने चाहिए थे इलेक्शन। जब एक बंदे को हुकूमत ही नहीं थी ऐसे ही दे देते। जब देनी थी, हाँ जी सारी बात बुलाना है, था, फिर इलेक्शन फिर आगे देनी थी, तो 50 अरब ना लगाते, ना लगाते, सारी बात है। बिल्कुल। वही 50 अरब हमें दे देते, वही 50 अरब आवाम को सबसे अब हमको दे देते, दुआएं तो देते ही इनको। हाँ ठीक है जी, आवाम को सब पता है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इलेक्शन आपको लगता है इस दफा शफाफ हुए मुल्क में? बिल्कुल नीट एंड क्लीन? सर साफ तो नहीं कह सकता, बस ठीक हुए हैं इलेक्शन। सही हो गया? सही हो गए तो सर आप सही कह रहे हैं, या मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म 45 है जिसको फॉर्म 45 बोलते हैं, जिसके ऊपर रिजल्ट होता हाँ है। जी। इसके ऊपर ये आपको 173 लग रहा है, 973 लग रहा है रिजल्ट। नीचे जो वोट आ रहे हैं सबसे ज्यादा 173 173 को 900 बनाया हुआ है। आप कह रहे हैं यार शफाफ हुए हैं, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर आपको लगता है तो मुल्क में इलेक्शन शफाफ हुए हैं? नहीं, धांधली हुई है, बल्कि धांधला हुआ है। बड़ा इससे बड़ा है। 50 अरब फिर क्यों लगाया? वैसे बनाए थे जिसको हुकूमत देनी उसको दे देते, एम ही बस तकल्लुफ ही किया। ये जो नून लीग है, पीटीआई है, या फिर भुट्टो की कौन सी है, ये पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, ये सब कट्टर लड़ता है। ये सब लोग मिले जुले हैं, सीट चाहिए इनको, काम कोई होता नहीं है। मैं 36 साल बाहर रहा हूँ, मुझे आके इतनी तकलीफ यहाँ हो रही है कि कोई हिसाब नहीं। और ये लोगों ने क्या 36 साल में क्या किया? मैं बचपन में आया, घर बनाया, चला गया, और 36 साल बाद आया, वही मोड़ है, वही गंद है, और कोई ट्रैफिक का नहीं असूल, कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं कुछ हो रहा। इलेक्शन सही हो गए मुल्क से कि नहीं सही हो? मुल्क की बने नगंजे नाशी बने ठीक करें चीनी हालात ठीक करें चीनी क्यों महंगा कितों रब दा बिल थपे थपे भेजने माड़े बंदा की करन। कैसे हैं आप? सर आपको लगता है कि मुल्क के अंदर जो इलेक्शन अभी हालिया हुए हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं, उसमें कोई धांधली वगैरह नहीं हुई? बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। तो एक सेकंड देगा थोड़े, क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब आपने फॉर्म 45 देखे जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर लगे हैं, जिसके ऊपर 113 को 913 बनाया हुआ है? हाँ जी, देखिए बहुत अच्छे बनाए हुए, पढ़े लिखे नहीं ना। बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन हुआ 9 तारीख को है। जो फेयर इलेक्शन हुआ है वो 9 को हुआ है। हाँ 8 को जो है वो तो बेवकूफ़ों ने वोट दिए ना, वो बेवकूफ़ों ने वोट दिए 8 को। जो 9 को हुआ है वो इंटेलिजेंट है सारे। ठीक है, थैंक यू।
बाकी मुल्क का अल्लाह बेहतर करे। ले जी, ये था आज का वीलॉग। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन बटन, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंच रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि जो मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए सही हुए, जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर लगे, क्या वो सही थे या उसको मैनिपुलेट किया गया या वो टेम्पर्ड थे। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।